दोस्तों, मेरा नाम है सनी गुप्ता। आई होप कि मेरे पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज मैं आपको स्टोरी पे नहीं पर लाइफ स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ। ये भी शायद आपको पसंद आएगा। लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी लाइफ स्टोरी हमेशा इंस्पायर करती रहती है। ऐसा ही एक शख्स है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। वो रियल लाइफ आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इलॉन मस्क पेपल, स्पेसएक्स एंड टेस्ला जैसे कई बड़ी कंपनियों के फाउंडर हैं। इलॉन मस्क के फादर इंजीनियर एंड पायलट थे और मदर कैनेडियन डाइटिशियन और मॉडल थी। इलॉन मस्क का जन्म अफ्रीका में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र से उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था। कहा जाता है कि वो बचपन से ही 10-10 घंटे बुक पढ़ते थे और वीकेंड में 2-2 किताबें पूरी कर देते थे। वो हमेशा लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स लाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। इलॉन मस्क बचपन से बहुत ही मूडी और सोच में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे। वो किसी से भी बात करते करते कहीं घूम या सोच में पड़ जाते थे। इससे उनकी फैमिली वाले बहुत ही परेशान रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं इलॉन मस्क कहीं बहरे तो नहीं, पर ऐसा नहीं था। इन्होंने पहले से ही फोकस पर्सन थे और गहरी सोच में रहना पसंद करते थे। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने का मन हुआ और बुक से कोडिंग सीखकर इलॉन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला। इलॉन मस्क ने उस गेम को एक कंप्यूटर मैगजीन को बेच दिया $500 में। यह मस्क का पहले बिजनेस डील था। यहीं से उनका अमेरिका जाने का सपना चालू हुआ। मस्क ने कनाडा पढ़ाई करने के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से स्कॉलरशिप लेकर 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स में ड्यूअल डिग्री करने लगे। 1995 में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी चालू की। वह कंपनी ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाने का काम करती थी। स्टार्टिंग में कंपनी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का क्रेज़ बढ़ता गया तो कंपनी भी साथ साथ बढ़ने लगी और इतनी सक्सेसफुल हो गई कि 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील में इलॉन को 22 मिलियन का फ़ायदा हुआ। महज 27 साल की उम्र में इलॉन मस्क मिलियनर बन गए। यहाँ पर इलॉन मस्क रुके नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इलॉन ने देखा कि इंटरनेट तेज़ी से बढ़ रहा है और बैंकिंग सर्विस अभी भी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रही है। पहले कुछ भी ऑनलाइन मंगवाना होता था तो पहले कस्टमर को मैन्युफैक्चरर या डीलर के नाम की चेक भेजना पड़ता था। फिर डीलर उसका चेक क्लियरेंस करता था, उसके बाद मटेरियल सप्लाई करता था। इससे प्रोसीजर में बहुत टाइम चला जाता था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन पेमेंट सर्विस बनाई जाए। तो उन्होंने Zip2 कंपनी से मिले हुए पैसों का 75% हिस्सा डालकर एक X.com कंपनी शुरू किया, जो एक तरह से ऑनलाइन बैंक की तरह काम करता था, जो आगे जाके दूसरी कंपनियों से मर्ज होकर पेपल के नाम से फेमस हुआ, जो आज भी ऑनलाइन पेमेंट का काम कर रही है। पेपल को काफ़ी सक्सेस मिलने लगी। 2002 में पेपल को eBay ने $1.5 बिलियन से खरीद लिया। उस टाइम पे इलॉन मस्क पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उनको इस डील से $180 बिलियन का फ़ायदा मिला था। इलॉन मस्क बड़े ही दूरदर्शी सोच रखने वाले इंसानों में एक थे। वह हमेशा भविष्य की और अपने दुनिया के हित के बारे में सोचते रहते थे। पेपल के बाद उन्होंने 2 कंपनी में स्टार्ट करने का फैसला किया। स्पेसएक्स, जिसका काम था सस्ते रॉकेट लॉन्चर बनाना, और दूसरा था टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती थी। अब यहाँ इलॉन मस्क का मुश्किल दौर शुरू हुआ। स्पेसएक्स से पहले 3 रॉकेट लगातार फेल हो गए और टेस्ला ने अभी तक एक भी व्हीकल लॉन्च किया नहीं था। स्पेसएक्स के रॉकेट फेलर और इलेक्ट्रिक कार जैसी नई कार पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। इलॉन मस्क के पास अभी कोई इन्वेस्टर बचा नहीं था। कंपनी चलाने के लिए इलॉन मस्क को अभी ये फैसला लेना था कि कौन सी कंपनी बंद करे। इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सारा पैसा इन दोनों की कंपनी में लगा के कंपनी को चालू रखा और सितंबर 2008 में स्पेसएक्स ने चौथा रॉकेट लॉन्च किया, जो सक्सेस रहा। इसे देखकर नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और कंपनी को डूबने से बचा लिया और टेस्ला भी अच्छी तरह से चलने लगी। इलॉन मस्क इकोनॉमिक को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। पेपल ने उन्होंने डीलिंग का टाइम बचाया। स्पेसएक्स में जहाँ रॉकेट के पार्ट्स अलग अलग जगह पे बन के एक जगह पे असेंबल होते थे और काफ़ी महंगा पड़ता था। एक रॉकेट तकरीबन $400 मिलियन में बनता था, जहां स्पेसएक्स ने सब पार्ट्स एक ही जगह पे बना के वही रॉकेट को 80 मिलियन में बना देते। टेस्ला ने सस्ती और बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बना दी थी, जिससे फ्यूल का कॉस्ट एकदम कम हो जाए। जो 2008 में डूबने वाले थे, वो आज दुनिया के 31वें सबसे अमीर इंसान है। इसके अलावा इलॉन ने अपने कजिन के साथ मिलकर सोलर सिटी पे काम किया।
जो 2013 में यूएस के सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोवाइडर थे। बाद में टेस्ला ने सोलर को मर्ज कर दिया। इलॉन मस्क द बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक एंड ओपन एआई जैसी फ्यूचर टेक्निक पे भी काम कर रहे हैं। अब बात आती है रूटीन की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वैसे तो वो कोई मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं करते। वो तकरीबन रात को 1 बजे तक सोते हैं और सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ जाते थे। उनका 90% हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स को निकलता है, 10% बाकी सब चीज़ों के लिए निकालते हैं। वो संडे को भी छुट्टी नहीं लेते हैं। वो हफ्ते में 120 घंटे तक काम करते हैं। वो वेरी हाईली वर्कोहॉलिक पर्सन है। यूँ तो इलॉन मस्क की लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आए थे, पर एक बात अटल थी कि उनको खुद को ऐसा। इलॉन मस्क कहते थे, इट इज़ पॉसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। ऐसी तो कई सारी बातें हैं इलॉन मस्क की और आगे भी आती रहेगी, पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अब हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये लाइफ स्टोरी पे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आप किसी को बताना चाहते हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फाइनली, जय हिंद।